Hello, today we shall study class 12, poem number 3 on his blindness. See the text. When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me, useless, though my soul more bent to serve there with my Maker and present my true account, lest he, returning child, doth God exact day labor light denied. I fondly ask, but patience to prevent. इसकी मीनिंग देख लें. When I consider, जब मैं सोचता हूँ, जब मैं विचार करता हूँ, how my light is spent, मेरे आँखों की रोशनी कैसे समाप्त हो गई. ere half my days, मेरी आधी उम्र के पहले ही, मेरे आधे जीवन के पहले ही, in this dark world and wide, इस संसार में, यह संसार अंधेरा हो गया, यह विस्तृत संसार अंधकार से पूर्ण हो गया. एंड दैट वन टैलेंट, और एक प्रतिभा, एक क्वालिटी, पोएम लिखने की क्वालिटी, विच इज़ डेथ टू हाइड, जो मरने तक पड़ी रहेगी, व्यर्थ पड़ी रहेगी. लॉस्ड विथ मी यूजलेस, जो मेरे पास व्यर्थ पड़ी रहेगी. दो माई सोल मोर बेंट, यद्यप मैं शारीरिक रूप से बड़ा होता जाऊंगा, बूढ़ा होता जाऊंगा. टू सर्व देयर विथ माई मेकर, तो ईश्वर की सेवा करने के लिए जो कविता लिखने की कला है, अब वह कला मेरे लिए व्यर्थ हो गई, बेकार हो गई. एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, और मैं अपने मरने के बाद ईश्वर के दरबार में जाने पर कहीं ईश्वर मुझे डांटने न लगे, कहीं मुझे फटकारने न लगे. डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, फिर मिल्टन पूछता है, क्वेश्चन करता है कि क्या ईश्वर किसी अंधे व्यक्ति से, लाइट डिनाइड मैन से, दिन भर परिश्रम करते रहने की आशा करता है. आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन उसका धैर्य उसे तुरंत जवाब देता है, उत्तर देता है. जब मिल्टन क्वेश्चन करता है, मूर्खतापूर्वक क्वेश्चन करता है, ईश्वर के ऊपर शंका करता है, तभी उसका पेशेंस उसे उत्तर देता है. इस स्टैंजा का जो राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए, सेकेंड स्टैंजा में दैट मर्मर सून रिप्लाइज, गॉड doth not need either man's work or his own gift, who best bear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly, thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. In the second stanza, the poet says, poet कहता है कि उसका धैर्य तुरंत आंसर देता है, रिप्लाई करता है कि ईश्वर को किसी व्यक्ति के किसी कार्य की आवश्यकता नहीं होती है, ना तो उसे किसी गिफ्ट की आवश्यकता होती है. हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यूथ, जो लोग, जो व्यक्ति ईश्वर के द्वारा दिए गए कष्टों को, दिए गए भार को बर्दाश्त कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं. दे सर्व हिम बेस्ट, वे ईश्वर की सेवा अच्छे प्रकार से करते हैं, वे उसके सबसे अच्छे सेवक होते हैं. हिज स्टेट इज किंगली, ईश्वर का जो राज्य है वो राजाओं की तरह है. थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों की संख्या में उसके पास नौकर चाकर होते हैं, उसके पास दास होते हैं सेवा करने के लिए. एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और जमीन पर, वायु में और जल में बिना थके हुए, बिना रुके हुए सदैव ईश्वर की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं. दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे भी ईश्वर की सेवा अच्छे ढंग से कर लेते हैं जो केवल पंक्ति में लगे रहते हैं.
और अपनी बारी का इंतज़ार करते रहते हैं। थैंक यू।